Hello guys, good morning everyone. In this class, we are going to study our next chapter, cubes and cube roots. In previous classes, we have studied about square and square roots, where we have multiplied same number by 2 times. हमने पिछले क्लासेज में क्या पढ़ा था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक ही नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, और उसका स्क्वायर नंबर्स निकालना, और जो स्क्वायर है उसका ग्रुप करके है ना, अलग अलग मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या करते थे, उसको सिंगल वो नंबर निकालते थे जिसका वो स्क्वायर है, डेट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। यहाँ भी हम वही प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या यहाँ कि वहाँ 2 बार करते थे, यहाँ 3 बार करेंगे, मतलब 3 टाइम्स करेंगे। किसी भी नंबर को 3 टाइम्स हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं है ना कि 2 को क्या करें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स टू द पावर क्यूब। आपने एक्सपोनेंट भी पढ़ा है, पावर नोटेशन में भी पढ़ा है कि जो पावर मतलब एनी नंबर रेज टू एनी अदर नंबर, माने किसी नंबर पर कोई भी नंबर रेज्ड होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, पावर। तो टू द पावर 2, टू द पावर 3, टू द पावर 4, टू द पावर 5, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म नोटेशन। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा नोटेशन जो क्यूब के रूप में हो, टू द पावर क्यूब, 4 द पावर क्यूब, 8 टू द पावर क्यूब, है ना, 1 टू पावर क्यूब, माने ये सभी ये क्या है, एक सिंगल नोटेशन जो क्यूब के फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ क्यूब। ठीक है, अब जो भी रिजल्ट ये आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्यूब नंबर्स बोलेंगे। अगर इसको और अच्छे तरीके से समझा जाए तो हमने एक वर्ड पढ़ा था क्यूब, है ना, सॉलिड के अंतर्गत एक वर्ड पढ़ा था, एक टर्म पढ़ा था क्यूब। उसका मतलब क्या था कि क्यूब क्या होता है, एक 3D फिगर है किसका, स्क्वायर का, है ना, जिसमें सारे लेंथ्स है ना, ब्रेथ और हाइट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेंथ ब्रेथ के बराबर होता है, ब्रेथ हाइट के बराबर, मतलब कि जितनी भी साइड्स हैं जिससे वो क्यूब तैयार हुआ है वो सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हम क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, जबकि लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, तीनों बराबर है, तो हमारा क्या बनता है, एल इंटू एल इंटू एल, मतलब हमने क्या किया कि लेंथ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो यहीं पर सेम जनरल सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है कि किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, डैट इज कॉल्ड क्यूब, और जो प्रोडक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको हम लोग क्यूब नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसे दूसरे नंबर परफेक्ट क्यूब के नाम से भी जानते हैं, परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर्स। ठीक है, तो हमने सीखा क्यूब क्या होता है ना, क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है ये हमने जाना। अब हम एज फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जितने भी, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 हो 27 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, आपके क्यूब नंबर्स हैं, और ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये किसी न किसी नेचुरल नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, आपके क्यूब नंबर्स हैं, परफेक्ट क्यूब है। अब एक चीज़ को ध्यान रखें कि कोई भी नंबर है ना, जो है आप निकाल सकते हैं 1 to 100, 1 to जितने भी नंबर्स है उसका क्यूब निकाल सकते हैं आप। क्या करना, सभी जो भी नंबर का क्यूब निकालना उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर हम 10 को का क्यूब निकालना तो क्या करते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 हो जाता है। 9 को करते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, वो किया था 729 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्यूब हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि
जो क्यूब हम निकाल रहे हैं तो नंबर कौन सा ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं इवन ले रहे हैं। अगर ऑड ले रहे हैं तो उनके क्यूब भी क्या होंगे, ऑड ही होंगे। ठीक है, अगर हम इवन ले रहे हैं नंबर तो उनके क्यूब भी क्या होंगे, इवन ही होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे एज पर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 11, तो 11 का क्यूब क्या है 1331। तो 1331 क्या है, 1 से इंड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड हो गया। जैसे अगर 12 ले रहे हैं तो इसका इंड क्या है 1728, मतलब कि इसके इन नंबर क्या है 8, ये क्या इवन है इसलिए। और आपका जो नंबर 12 है वो भी इवन है। तो ये हमेशा याद रखें कि इवन का क्यूब हमेशा इवन होगा। जैसे हम लोग स्क्वायर में सोचे थे, बोले थे कि इवन का स्क्वायर इवन होता है, उसी तरह से इवन का क्यूब भी इवन ही होगा। ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, यहाँ भी क्या होगा, ऑड का क्यूब ऑड ही होगा। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जितने भी नंबर्स हैं ऑड है तो ऑड क्यूब ही आएगा, है ना, उसका क्यूब ऑड आएगा, इवन तो इवन ही आएगा। ठीक है, अब हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसके कुछ पैटर्न्स है, उसको हम लोग ध्यान कर लेते हैं। पहला पैटर्न है, पहला प्रॉपर्टी है कि कोई भी क्यूब जो है, कोई भी क्यूब जो है, जो क्यूब नंबर है वो किसी न किसी दो ऑड नंबर के सम के बराबर होता है। ठीक है, दो, अगर मान लें कि अगर एक है तो एक ऑड के, एक का क्यूब है तो एक ऑड के सम के बराबर होगा। ठीक है, अगर दो का क्यूब है तो दो ऑड के क्यूब के बराबर होगा। थ्री का क्यूब है तो थ्री ऑड के सम के बराबर होगा। अगर फोर का क्यूब है तो फोर ऑड का सम होगा। मतलब ये पैटर्न हुआ कि अगर एक है तो एक ऑड, दो का क्यूब है, दो का क्यूब निकालना है तो दो ऑड का सम करेंगे। अगर तीन का है तो तीन का निकालेंगे। ठीक है, तो एक पैटर्न आपने देखा। दूसरा आप देख सकते हैं कि क्यूब का, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके भी हम पता कर सकते हैं कि यह क्यूब जो नंबर है, क्यूब नंबर है ना, वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग स्क्वायर में देखा था कि 4 है तो 4 क्या है 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई है, तो फैक्टराइज कर दिए, है ना। तो याद रखेंगे कभी भी हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का यूज़ करते हैं। अगर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो उसके अगले वाले, फिर अगले वाले, ऐसे करते हुए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्यूब जब भी निकालेंगे तो क्या करें, प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना होगा कि सारे नंबर्स का, है ना, सारे नंबर्स जो होंगे वो 3 के ग्रुप में आएंगे, है ना। जो भी आपका प्राइमराइजेशन होगा, है ना, 4 का क्यूब होगा तो याद रखेंगे वो 3 के ग्रुप्स में बनने चाहिए, है ना। तो आप कर सकते हैं ऐसा कि अगर मान लें 4 का क्यूब है तो 64, आप 64 का प्राइमराइजेशन करिए। प्राइमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा कि वो कितने 6 टाइम्स 2 आएंगे, है ना। और 6 टाइम्स को हम लिख सकते हैं 2 पावर क्यूब एक टर्म्स इंटू 2 पावर क्यूब हम लिख सकते हैं, 2 पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ा होगा जिसमें आपको ये बताया कि पावर ऑफ पावर क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है ना। तो 2 का पावर 2 मतलब 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और क्या होगा कि क्यू का क्यूब हो सकता है, मतलब कि आप इसको तोड़ दें 2 पावर क्यूब इंटू 2 पावर क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको प्राइम फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सारे एग्जाम्पल्स को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है, अब ये देखते हैं कि कैसे कोई भी एक ऐसा नंबर हो सकता है जो सबसे छोटा मल्टीपल हो सकता है किसी भी परफेक्ट क्यूब का। ठीक है, कि आपको ये बताना हो कि वो कौन सा सबसे छोटा मल्टीपल है ना, जिसके वो परफेक्ट क्यूब या तो उसको बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो अगर कोई भी एग्जांपल आप ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि एक राज है जिसने एक कीबोर्ड बनाया है ना, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट उसने 15, 30 और 15 लिया। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का क्या होता है क्यूबिक मीटर, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो 15 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5
और 30 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना, फिर 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 3 टाइम्स है और 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, बट 2 जो है वो 1 ही टाइम्स है। डैट मीन्स कि 2 एक ऐसा स्मॉलेस्ट सिंपल टर्म है जो इसको परफेक्ट क्यूब होने में रोक रहा है। तो यही चीज़ को अगर ये हम देखा जाए तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे कि इनका जो जो नहीं है 2 को और क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तो एक है, एक टाइम्स है, 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी नंबर आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और किस नंबर के मल्टीप्लाई करने से है ना वो परफेक्ट क्यूब बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके आधार पर बहुत सारे एग्जांपल्स इसको देख सकते हैं, एक्सरसाइज बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आवर डिस्कशन इज अबाउट, आप इस पर एक एक्सरसाइज आपका है 7.1 है ना, एनसीईआरटी से RSOL में जो भी होगा उसके अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है क्यूब रूट्स। हमने क्यूब नंबर के बारे में पढ़ा, हम क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब रूट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट्स। देखिए क्या होता है, हमने वहाँ स्क्वायर रूट्स पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए हम लोग ने सिंपली 2 का ग्रुप बनाया था, है ना, और 2 का ग्रुप बनाकर सिंगल कॉमन कर लिया था। यहाँ क्या करेंगे 3 का ग्रुप बनाएंगे और एक सिंगल कॉमन कर लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि 8 का आपको क्यूब रूट निकालना है ना, तो 8 को क्या करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, है ना, उस नंबर का ग्रुप बनाएंगे जिसका वो क्यूब है। तो जैसे 2 का क्यूब होगा ना 8, तो 2 इंटू इंटू कर लिया। अब क्या होगा 3 का ग्रुप बन गया, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू 3 2 का ग्रुप बन गया। अब इसमें से क्या करें एक सिंगल नंबर निकाल लेंगे मतलब 2, तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी क्यूब रूट क्या होगा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 होगा। बस यही आप निकालना है। सिंबल आपको दिया हुआ है कि सिंबल क्या करता है आपका रूट, है ना, आप अंडर स्कोर की तरह लिखते हैं और उस पर क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, आपको सिंबल आपको इसमें फिगर में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके आधार पर आप बहुत सारे नंबर्स जो क्यूब नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1 होगा। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी क्यूब रूट, है ना, वो क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। जैसे 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ये। दूसरा मेथड अब हम एक और मेथड से यूज कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके, है ना। क्यूब रूट निकालने का तरीका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में यूज किया था ऐसे ही यहाँ पे यूज करेंगे। और करना क्या सारे नंबर्स को नंबर्स का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे और ग्रुपिंग 3 नंबर्स को एक साथ ग्रुप करेंगे और एक उसमें से कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइज के अंदर जो भी नंबर हमें दिया गया क्यूब नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसमें से कॉमन कर लेंगे। ठीक है, सिंगल नंबर कॉमन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अगर एक से ज़्यादा सिंगल नंबर आता है तो उसको मल्टीप्लाई करके वो नंबर निकाल लेंगे जिसका वो क्यूब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि सारे नंबर्स प्राइम फैक्टराइज के आधार पर आप इसको बना सकते हैं। अब हमारा है कि क्यूब रूट ऑफ क्यूब नंबर। अब दूसरा तरीका क्या है हमारा, एक तरीका तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, दूसरा तरीका है कि आप कंपेयर कर सकते हो कि वो जो नंबर दिया गया है, ठीक है, किन 2 क्यूब के बीच में है ना, उस आधार पर हम निकाल सकते हैं जो नंबर दिया गया है। तो हम उसको क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया गया उसको 3 डिजिट के नंबर के रूप में ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, 3 नंबर का डिजिट कर लेंगे। अब अलग अलग दोनों पार्ट को देखेंगे कि ये किसके 2 क्यूब के बीच में ये नंबर आते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 857 357 एग्जाम्पल लिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे पहले इसको राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और 3 का ग्रुप बनाएंगे।
जैसे हमने स्क्वायर में क्या करते थे, राइट मोस्ट जाते थे, राइट से लेफ्ट तरफ जाते थे, दो दो का ग्रुप बनाते थे, यहाँ तीन तीन का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ डिवीजन मेथड यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग ये अनदर प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप है ना, उसको ये देखेंगे कि उसके इंड डिजिट में क्या है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि 375 है, तो 5 है इंड डिजिट। इसका मतलब कि अगर कोई भी नंबर का क्यूब करेंगे, है ना, कोई भी नंबर होगा, तो उसका इंड डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अगर 5 एक ऐसा नंबर है, उसका क्यूब करते हैं तो उसके इंड डिजिट में क्या आएगा, 5 आएगा। दैट मीन्स कि इतना पता है कि यूनिट डिजिट पर क्या हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है। इस नंबर के यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप को लेते हैं, नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं कि वो दो क्यूब, किन दो क्यूब के बीच का नंबर है। तो यहाँ पर देखा जाए 875 है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि नियरेस्ट टू 1000 है ना, और इससे पहले का एक क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, इससे पहले का क्यूब कौन सा होगा, 9 का होगा, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है, 729, ठीक है, ओके। तो अब इसके आधार पर देख सकते हैं कि 729 और ये 1000 के बीच में है, तो 729, अब 1000 तो हो सकता है, क्योंकि 1000 का 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो उससे छोटा है। तो छोटा है तो क्या होगा, तो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमारा सबसे छोटा यहाँ छोटा क्या है, 9 है, तो 9 हो सकता है। तो 9 और हमने पहले क्या देखा, ये 5 के क्यूब, 5 से इंड कर रहा है वो नंबर, दैट मीन्स 5 का क्यूब है, तो 5 आएगा। तो दैट मीन्स एक 5 होगा 11 प्लेस पर, और 10 प्लस पर क्या हो जाएगा, 9। तो अगर ये नंबर जो हमको दिया गया है 857 ये किसका क्यूब हो सकता है, हमने क्या निकाला कि यूनिट पर 5 होगा और टेंस पर 9 होगा, क्योंकि ये 7 to 9 के करीब में है। तो क्या कर सकते हैं, तो 9 और 5 ये नंबर क्या हो जाएगा, 95, जिसका क्यूब हमें क्या आएगा, 857375। तो इसी प्रोसेस से हम एक और प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो हम एक प्रोसेस एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, एस्टिमेट करके भी बना सकते हैं कि हाँ इनके इनके बीच में होगा। तो एस्टिमेट, देखिए एस्टिमेशन क्या करता है कि देखिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि नंबर जो दिया गया उसको फिर उसी तरह से 3 के नंबर के ग्रुप में करें। जैसे कि स्क्वायर में 2 का ग्रुप कर रहे थे, यहाँ 3 का ग्रुप करेंगे, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, है ना। तो हमारा थर्ड क्या है, एस्टिमेशन प्रोसेस, एस्टिमेट करेंगे कि किसका ये क्यूब हो सकता है। तो देखिए, तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस लगाएंगे, 3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे, राइट से लेफ्ट तरफ चलेंगे। अगर आपके पास एक ग्रुप बन गया, दूसरे ग्रुप में अगर 2 ही नंबर है तो कोई बात नहीं, उतना जाने देंगे, है ना। लेकिन अगर कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास है तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब 3 के ग्रुप में, अब फर्स्ट ग्रुप जो आपका यहाँ पर हमने नंबर लिया था 1517576। इस नंबर का अगर हमें एस्टिमेट करना है किसका क्यूब है, तो हम निकाल सकते हैं, इसको ग्रुप कीजिए, 576 एक ग्रुप बन जाएगा, 17 दूसरा बन जाएगा। अब इसमें देखिए 17 कुछ अभी रखते हैं, फिर लिखते हैं 576, ये किसका क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो 576 के लास्ट में क्या है, 6 यूनिट है, यूनिट पर क्या है, यूनिट डिजिट है 6। तो ये ऑब्वियस है कि कोई जो भी नंबर होगा उसके इंड पर 6 होगा। आपका यूनिट प्लेस क्या निकल गया, 6, है ना, है ना। तो 1 प्लेस पर क्या हो जाएगा, वो क्यूब रूट हो जाएगा 6, ठीक है। अब अनदर देखते हैं 17। तो 17 क्या है, किन दो क्यूब के बीच का नंबर है, किन दो क्यूब के बीच का नंबर है। तो देखिए 17 जो है, एक हमारा क्यूब आता है 8, है ना, क्यूब नंबर एक 8 आता है, दूसरा क्या आएगा 27, इसके बीच में किसी का क्यूब नहीं होता है। तो 8 और 27 के बीच हमारा 17 आता है। तो 27 का नहीं ले सकते हैं, 3 का क्यूब तो होगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, 2 ही लेना पड़ेगा, 2, क्योंकि 2 का क्यूब 8 है और 3 का क्यूब 27 है। तो 17 क्या है, 27 से कम है, तो हम लोग कम वाला लेंगे, तो कम वाला क्या है, 2 है। तो 2 और हमने पहले वहाँ क्या लिया 6, तो 26। तो हमारा क्या जाएगा कि रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 17576 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस एस्टिमेशन प्रोसेस के थ्रू भी हम बना
सकते हैं, है ना। आप एक दूसरा मेथड था ग्रुपिंग करके भी बना सकते हैं, ग्रुप करके, है ना। फिर उसमें भी आपको यही एस्टिमेट करना था, है ना, कि उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, दूसरा आपका था कि ग्रुपिंग करके निकाल सकते हैं, और तीसरा आपका है एस्टिमेट करके आप इसको किसी भी नंबर क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।